हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीबी लॉ। आज हम एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करेंगे 2021 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में, जुडिशरी के एग्जाम्स में पूछी जा सकती है या फिर अदर लॉ एंट्रेंस के एग्जाम्स में। सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मेरी जो क्लासेस होती हैं, स्पेशल लाइव क्लासेस, चाहे वो अनअकैडमी पे हैं, यूट्यूब पे हैं या फिर अदर, ठीक है, आपके जुडिशरी के एग्जाम से रिलेटेड, लॉ एंट्रेंस के एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आई ऑलवेज नोटिफाई यू रिगार्डिंग दैट। ठीक है, जो भी स्पेशल लाइव क्लासेस होती हैं, सो यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। सो टुडे जो हम जजमेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब। इस जजमेंट को पढ़ने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया था, लेट मी टेल यू द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। इस केस के क्या फैक्ट्स थे? एक ग्रुप ऑफ अटैकर्स थे, ठीक है, उन्होंने एक प्रोफेसर को अटैक किया और उनकी जो है, ठीक है, उनका जो हैंड है वो चॉप कर दिया था। सो कोर्ट ने क्या, इसमें क्या हुआ था कि जब चॉप कर दिया था, ना ही उन्होंने सिर्फ उनका हैंड चॉप किया था, बल्कि वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे पब्लिक थी, तो उन पे उन्होंने काफ़ी चीज़ों से, ठीक है, अटैक किया था। तो जो के नजीब है, उसको इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में उसको एक्यूज़ माना गया, उसको इसमें, ठीक है, इसमें बुक किया गया अंडर सेक्शन 43D, एंड उसके साथ जो अदर पर्सनस थे उनको भी बुक किया गया। ये चीज़ जो हुई थी, ये 2010 में हुई थी। एंड क्यों उसने प्रोफेसर पे अटैक किया था, क्यों ग्रुप ऑफ अटैकर्स ने प्रोफेसर पे अटैक किया था? उन्होंने बोला कि जो प्रोफेसर है, उन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया था और उसमें जो कंटेंट था वो ब्लास्फेमस था। उनके अकॉर्डिंग जो वो कंटेंट था, दैट वाज ब्लास्फेमस। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद को लेके कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने, ठीक है, प्रोफेसर को अटैक कर दिया था और उनका जो हैंड है वो चॉप कर दिया था। सो अब जो पर्सन्स हैं उनको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर उनको, ठीक है, उनको एक्यूज़ किया गया, उन पे चार्जेस फ्रेम हुए। तो जो बाकी उसके साथ एक्यूज़ थे उनको तो बेल मिल गई, बट जो के नजीब है उसने काफ़ी सारी बेल एप्लीकेशंस फाइल की 2010 से, तो उनकी काफ़ी बेल एप्लीकेशंस उसकी रिजेक्ट हो गई। तो उसके बाद उसने 2015 में केरला हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की 2015 में। सो केरला हाई कोर्ट ने काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो 2010 में ये इंसिडेंट हुआ था, तो काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो एक्यूज्ड है, ठीक है, उसका 5 ईयर्स तक कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है, 5 ईयर्स तक नो ट्रायल, कोई ट्रायल नहीं हुआ है 5 साल तक, इसलिए केरला हाई कोर्ट ने, ठीक है, उसको क्या है, बेल ग्रांट कर दी। अब जब केरला हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की, तो स्टेट ने जो है अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। किसने अपील फाइल की? सुप्रीम कोर्ट ने। स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की कि जो ये बेल है ये ग्रांट नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं ग्रांट की जा सकती है? क्योंकि उस पर चार्जेस लगे थे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर, जो कि सेक्शन 43D है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, दैट इज़, ये स्पेशल एक्ट है इन चीज़ों के लिए, और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है। लेट अस रीड दिस प्रोविजन टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ठीक है, सेक्शन 43D हमें क्या कहता है कि notwithstanding anything contained in the code, no person accused of an offence punishable under chapter 4 and 6 of this act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has given an opportunity of being heard on the application for such release। कि आप किसी भी पर्सन को रिलीज नहीं कर सकते हो अगर कोई इसमें, ठीक है, बुक किया जाता है बेल पे, जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, ठीक है, उसको हियर करने के लिए ऑन एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज। आगे उन्होंने एक एक्सेप्शन प्रोवाइड की हुई है, दैट सच एक्यूज्ड पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल or on his own bond if the court on a personal of the case diary or the report made under section 173, जो कि केस डायरी तैयार होती है 173 में जो चलान है, ठीक है, इज ऑफ द ओपिनियन की बहुत सारे रीजनेबल ग्राउंड्स हैं बिलीव करने के कि जो एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट प्राइमा फिशाई केस बनता है। सो इस केस में क्या था, जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके पास प्राइमा फिशाई प्रूफ थे कि के नजीब ने ही ऐसा किया है। तो हम अगर सेक्शन 43D को यहाँ पे अप्लाई करें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के, तो उसको बेल ग्रांट नहीं की जा सकती। सो दैट्स वाई स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में, जो केरला हाई कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट कर दी थी, उसके डिसीजन के आगे स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अपील फाइल की, स्पेशल अपील फाइल की।
सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि येस दिस इज़ ट्रू दैट कि उसके अगेंस्ट जो है प्राइमा फेसाई वो गिल्टी है बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। हाँ, ये प्रोविज़न भी है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में, ठीक है, जो कि डिनाई करती है बेल। उसके अकॉर्डिंग बेल आप नहीं ग्रांट कर सकते हो क्योंकि वो एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है। बट कोर्ट ने इसमें आगे क्या हेल्ड किया, द कोर्ट्स कैन ग्रांट बेल, कोर्ट्स बेल ग्रांट कर सकती हैं क्योंकि जो प्रोविजंस हैं अंडर एनी लॉ आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट कर रही हैं एक्यूज्ड का। कैसे वायलेट कर रही हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि 5 साल तक उसका कोई भी ट्रायल नहीं हुआ था। ये 5 साल तक उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो एक्यूज्ड को मिला हुआ है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया हुआ है, उसका वो राइट वायलेट करती हैं जो हमें आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है। एंड कोर्ट ने, ठीक है, एक केस भी इसमें कोर्ट किया, दैट इज शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है, राइट टू ट्रायल वो एक्यूज्ड का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। इस केस में कोर्ट ने इसको रेफर करते हुए बोला एंड 5 साल तक उसका, ठीक है, कोई ट्रायल नहीं हुआ था, इसलिए ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वायलेट कर रहा है। एंड इन द प्रेजेंट केस में ऐसे ही हुआ क्योंकि 5 साल तक उसका ट्रायल नहीं हुआ था, तो ये क्रिस्टल क्लियर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू स्पीडी ट्रायल उसका वायलेट हुआ है, जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एक्यूज्ड को। मोर ओवर द फैक्ट दैट इट इज़ अनलाइकली फॉर द ट्रायल टू कंप्लीट एनी टाइम सून। और ये भी सही है कि, ठीक है, ये भी सच है कि ये अगर ट्रायल अब चलेगा तो ये कंप्लीट नहीं होगा बहुत जल्दी, ये काफ़ी टाइम तक चलेगा। ऑलरेडी वो 5 साल तक, ठीक है, जेल में है, उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया जो केरला हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की है, ठीक है, वो सही है क्योंकि यहाँ पे उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है, दैट्स वाई, ठीक है, इसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल के कंसेप्ट को कोर्ट ने कंसीडर किया। सो दिस जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जुडिशरी एग्जाम्स एज वेल एज लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात की गई है एंड यूएपीए एक्ट के अंडर तो ये है ही इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो, ठीक है, आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।